सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ और अपनी पर्सनल सेविंग रखने के लिए खुलवाता है। दोस्तों, इस अकाउंट के अंदर पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब कैश ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये या इससे अधिक का होता है तो उसमें आपको पैन कार्ड की ज़रूरत लगती है। अब हम समझते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगर आपका कोई व्यापार है और उस व्यापार से रिलेटेड आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसे आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना पड़ता है। तो करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है और करंट अकाउंट के लिए पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी होता है और इसमें जीएसटी नंबर भी लगता है, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो सेविंग अकाउंट सबसे पहले तो इंडिविजुअल जो व्यक्ति अपने स्वयं के नाम पर ओपन करवाता है। एक वुमेन्स अकाउंट भी होता है जो कि फीमेल्स के लिए होता है। किड्स अकाउंट बच्चों के लिए होता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है वो भी एक सेविंग अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट, दोस्तों सैलरी अकाउंट को भी सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में रखा गया है। एनआरईओ और एनआरओ अकाउंट जो विदेश में रहते हैं उनके लिए जो अकाउंट खुलवाया जाता है वो एनआरई एनआरओ अकाउंट होते हैं। अब हम समझते हैं करंट अकाउंट के प्रकार। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर अपने स्वयं के नाम पर बिजनेस करता है, उसने कोई अपनी फर्म नहीं बना रखी है, बस वो बिजनेस करता है और अपने बिजनेस की अकाउंटिंग अलग रखना चाहता है, तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट वह अपने नाम पर ओपन करवा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी फर्म बना रखी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो वह प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट खुलवा सकता है। इसी तरह से पार्टनरशिप अकाउंट, प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, एलएलपी अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट। दोस्तों, जो ट्रस्ट अकाउंट होते हैं वह सेविंग भी खुलवा सकते हैं और करंट भी खुलवा सकते हैं। और एचयूएफ अकाउंट, दोस्तों एचयूएफ अकाउंट भी सेविंग और करंट दोनों प्रकार से खोले जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट पर अलग अलग बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। किसी बैंक में यह 3% तक होता है, किसी बैंक में यह मैक्सिमम 7% तक 8% तक भी हो सकता है। तो इसका कोई नियम नहीं है, यह बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें बैंक आपको वैसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, इसलिए करंट अकाउंट में जो पैसा रहता है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन लिमिट की। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो एक पैन कार्ड के अंदर जितने भी सेविंग अकाउंट खुले हुए हैं उन सभी सेविंग अकाउंट को मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में जो मैक्सिमम कैश लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से अधिक का अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी जाती है। दोस्तों, इसके अंदर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों इंक्लूड हैं। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो एक पैन कार्ड से जितने भी करंट अकाउंट ओपन किए गए हैं उन सभी करंट अकाउंट को मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन 40 लाख रुपए से ज़्यादा भी जमा किया जा सकता है करंट अकाउंट के अंदर। बस इसकी सूचना जो है वो बैंक के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। दोस्तों, अगर हम विड्रॉल की बात करें तो इस पर भी काफ़ी लंबा रूल है, लेकिन आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। अगर 20 लाख रुपए तक विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कोई टीडीएस नहीं कटता है। 20 लाख रुपए से अधिक का अगर विड्रॉल किया जाता है तो आपके अकाउंट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने बैंक के अंदर एक डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया है कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 या 3 सालों से प्रॉपरली जमा कर रहा हूँ, तो फिर 20 लाख रुपए से अधिक के विड्रॉल पर आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा और यह लिमिट हो जाएगी आपकी 1 करोड़। फिर 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉल किया जा सकता है। 1 करोड़ रुपए से अधिक के विड्रॉल पर फिर टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
बैंक में जाके ये डिक्लेरेशन देता है कि मेरा जो व्यापार है या मेरा जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और यह डिक्लेरेशन वो विथ प्रूफ बैंक में जमा कर देता है, तो उसके बाद में वह 1 करोड़ रुपए से अधिक भी विड्रॉल करेगा तो भी उसके अकाउंट से TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो है कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट है। कैश ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो सिर्फ इनकम टैक्स में सूचना देने तक के लिए है। वैसे आप कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट आप जितना चाहें उतना कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर इसकी सूचना जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनिमम बैलेंस के बारे में। तो मिनिमम बैलेंस के लिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है। हर बैंक अपने हिसाब से अपने जो प्रोडक्ट हैं उन पर अलग अलग लिमिट सेट करके रखती है, तो उसके हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। किसी बैंक में 2,000 हो सकती है, किसी में 5,000 या फिर किसी में 10,000 या इससे भी अधिक। BSBDA जो अकाउंट होता है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो इस तरह के खातों में जो है मिनिमम बैलेंस 0 होता है। करंट अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस की हम बात करें तो यह डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और उसके प्रोडक्ट के ऊपर। बैंक हर करंट अकाउंट के अपने प्रोडक्ट पर अलग अलग मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रखती है, तो वो अलग अलग 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 50,000 या लाख रुपए भी हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि आप सेविंग अकाउंट खुलाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट पर आप UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप उससे लिंक करके डीमेट HSL अकाउंट खुलवा सकते हैं और शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप बैंक में लॉकर ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कार लोन, बाइक लोन, इस तरह के अन्य कई लोन ले सकते हैं आप सेविंग अकाउंट के थ्रू। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन आप अनलिमिटेड कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में। तो ये सारे जो हैं सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों करंट अकाउंट में आप अपने बिजनेस की सेपरेट अकाउंटिंग कर सकते हैं और इसके टर्नओवर के बेसिस पे आप बैंक से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CC OD लिमिट ले सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट और BG बनवा सकते हैं, और कैश और नॉन कैश अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों करंट अकाउंट के ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बैंक के थ्रू। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में जो भी बेसिक डिफरेंस होते हैं वो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए